रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, आप अहबाब के सामने आज रोज़ा के फासिद होने या ना होने की कुछ चीज़ें बयान करनी हैं कि जिन चीज़ों से रोज़ा फासिद हो जाता है और जिन चीज़ों से रोज़ा फासिद नहीं होता। जिस बंदे को रोज़ा याद हो और वो उसके बाद खा पी ले या अपनी औरत से जिमा कर ले तो उसका रोज़ा टूट जाता है, और जिसको याद नहीं उसने रोज़ा ना याद होने की वजह से खा पी लिया या अपनी औरत से जिमा कर लिया तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि उसको वो याद ही नहीं था। हमारे यहाँ अक्सर यही होता है कि लोग भूल कर पानी पी लेते हैं या फिर खा लेते हैं तो वो कहते हैं शायद मेरा रोज़ा टूट गया, उसकी वजह से उसका रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब आपने भूल कर खा लिया था उससे आपका रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन वो ये समझ कर फिर बाद में जब खाना खाते हैं या कुछ चीज़ खा लेते हैं उसकी वजह से उसका रोज़ा टूट जाता है। लिहाजा भूल कर खाने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। और यही एक अलमिया हमारे अंदर और भी पाया जाता है कि जब कै आ जाती है इंसान को तो ये समझता है कि मेरा रोज़ा अब भी टूट गया। हालांकि शरीयत मुतहरा ने इसकी इजाज़त दी है कि जब किसी को कै आ जाए, चाहे वो कै मुँह भर ही क्यों ना हो। मुँह भर का मतलब ये होता है कि जिस कै को आप बगैर तकल्लुफ़ के ना रोक सकें उसे मुँह भर कै कहते हैं। अगर खुद ब खुद मुँह भर कर कै भी आ गई तो उससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, आपका रोज़ा वैसे ही बरकरार रहेगा। लिहाजा ये छोटे छोटे मसाइल हैं जिनकी वजह से हम एक रोज़े की फ़र्जियत भी छोड़ देते हैं और एक बहुत बड़े सवाब से महरूम हो जाते हैं। लिहाजा कै आने की वजह से और भूल कर खाने पीने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। और एक बात बिलखुसूस आप अहबाब ने याद रखनी है कि जब इंसान खा पी कर सो जाए तो वो मैदे की गर्मी की वजह से उसको इह्तिलाम वगैरह भी हो जाता है, तो उसकी वजह से वो समझता है शायद मेरा रोज़ा टूट गया। हालांकि इसकी भी शरीयत मुतहरा ने इजाज़त फरमाई है कि जो सो गया, रोज़ा रख कर लेट गया और उसको इह्तिलाम हो गया तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा बल्कि उसका रोज़ा बरकरार रहेगा। तो लिहाजा हमें इन छोटे छोटे मसाइल को याद रखना चाहिए। इंशाअल्लाह आप अहबाब की खिदमत में ऐसे हम मसाइल पेश करते रहेंगे।